प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो आर ओ का पेपर होता है उसमें आपके हिंदी के 6 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम लोग एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं अनेक शब्दों की एक शब्द की। ठीक है, तो इसमें लगभग हम 50 से 60 प्रश्न करेंगे और डेली बेस पे इसकी श्रृंखलाएं आती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। यात्रा मतलब क्या होता है? पथ। तो पथ में जो आपके जब पथ में आप चलते हैं तो जो खाद्य सामग्री आप अपने साथ ले जाते हैं या उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान है, याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कहा जाता है आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे दरिद्र कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? अकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे दरिद्र या अकिंचन कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? अकिंचन कहते हैं। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अन्न धन आहूत, अनाहूत। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अनाहूत। आहूत मतलब होता है बुलाना, उपसर्ग लग गया तो हो गया अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो और आ गया हो तो उसे अनाहूत कहते हैं। ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। देखिए, रंगमंच क्या होता है? जैसे आपके यहाँ मान लीजिए रामलीला होता है या रासलीला होता है तो उसका पर्दा जो होता है उसके पर्दे का पीछे एक थोड़ा सा स्थान होता है जहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो सजते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी आती है, हवन कुंड में डाली जाती है लकड़ी, उसके ऊपर से हवन सामग्री डाली जाती है तो वहाँ से सुलगता है, तो वहाँ पर जो लकड़ी जलती है उसे क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। याद रखिएगा। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। आप जानते हैं जैन धर्म में दो पंथ है। एक पंथ को क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहा जाता है। और जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, दिगंबर, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं उनसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। ये दोनों शाखाएं किसकी? जैन धर्म से संबंधित है। तो कह रहे हैं दिशाएं जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं। कन्या के गर्भ से मतलब वो स्त्री ना हो, उसकी शादी ना हुई और उससे बच्चा जो पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। याद रखिएगा। पेट की अग्नि, पेट में जो अग्नि लगती है यानी पेट में जो भूख लगती है तो जो जलन होती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। पेट को जठर भी कहा जाता है और जठर की अग्नि यानी जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, कह रहा है ऐसी स्त्री 2010 के पूछे गए प्रश्न है मेंस में सभी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्य पस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्यम पस्या या असूर्य पस्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। याद देख लीजिए युधिष्ठिर कैसे लिखा गया, आपसे पूछा जाता है किसमें? शुद्ध वर्तनी वाले में युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, तो युधिष्ठिर लिखना आप सीख लीजिए। युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं उसे क्या कहते हैं? विपत्नीक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विपत्नीक कहते हैं। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत, पत मतलब पत्ता, आ मतलब झड़ गया है तो अपत होता है, आ मतलब गिरना, तो उसे अपत कहते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। क्या कहती? तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, कह रहा है ऐसी स्त्री जो सूर्य ना देख सके उसे असूर्य पस्या कहते हैं। ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला वही रिपीट हो गया है, शाश्वत। ठीक है। जो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे विपत्नी कहते हैं, आपत कहते हैं। और तैरने की इच्छा वाले क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। ठीक है, वो रिपीट हो गया था प्रश्न, तो कोई बात नहीं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले, जो हाथी के पीठ पर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। ठीक है। जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। ठीक है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, कह रहा रनिवास के इतने कड़े पर्दे में हो उसमें सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य पस्या कहते हैं। ठीक है, कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? असूर्य पस्या कहते हैं।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, कह रहा उत्तराधिकार में जो आपको संपत्ति मिल जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं तो आपके दादा अगर होंगे या दादा जिसकी एक्सपायर कर गए तो पिता दादा की जो संपत्ति वो आपके पिता और चाचा या बुआ के नाम पे चली गई, तो वह जो संपत्ति आपके नाम पे मिलती है वो उत्तराधिकार में मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। उस संपत्ति को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। ठीक है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, कह रहा है कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो गिरे हुए इंसान होते हैं, उसे कहते हैं बहुत पतित है, तो उस क्या है, पतित शब्द यूज किया जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो अपनी इच्छा से किसी और की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, स्वयं सेवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वयं सेवी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जो अपने उद्देश्य के लिए सिर्फ कार्य करता है, अपना उद्देश्य अगर पूर्ण हो जाए तो बहुत संतुष्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती, काली सूची कहलाती। ठीक है। बहुत सारे लोग काले धन वाले हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, कह रहा है जब बच्चे रोते हैं तो उन्हें एक गीत सुना करके उसकी माँ जो होती है उसे सुलाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं। ठीक है। नभ, जो नभ में चलता हो, जो नभ में चलता हो उसे क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। जो नभ में चलता हो उसे क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्याकरण के ज्ञाता क्या कहते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण कहलाते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होता है। आपने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा कि बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का कोई उदाहरण याद है आपको, तो अतिशयोक्ति अलंकार के एक उदाहरण है ना, बाल दे विशाल विकराल ज्वाल जाल, मान लो लंक लील बे कुकाल रस नापा सारी। ठीक है। तो वो सब बाद में जब अलंकार वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अच्छे कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अच्छे कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अच्छत कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छत कहते हैं। ठीक है। छत मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाना, और आ मतलब जिससे नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। अच्छत कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य रोग कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। और जो निम्न कोट यानी निचले वर्ण में उत्पन्न हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मय कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। पतियुक्ता यानी पति के साथ रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। जिसका पति मर जाता है उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। ठीक है। और जिसकी पत्नी मर जाती है उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, नारद कहते हैं। कहते हैं बड़ा नारद बना फिरता, पानी में झगड़ा लगा दे। ठीक है। महल के भीतर भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाते हैं, किस शब्द से जानते हैं, अंतःपुर से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं। ठीक है। जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभाषाविद कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है, चषक कहलाता है। क्या कहलाता है, चषक कहलाता है। याद रखिएगा, चषक कहलाता है। ठीक है। आगे, जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैण कहलाता है। जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण कहलाते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत में दिए गए उत्तर का उत्तर क्या कहलाता है, प्रत्युत्तर कहलाता है। किसी शब्द का उत्तर देना क्या कहलाता है, प्रत्युत्तर कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया क्या कहलाती, वाग्दत्ता कहलाती है। वाग्दत्ता कहलाती है। ठीक है।
ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आकाश वृत्त कहते हैं। और मरणासन अवस्था वाले क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं। जिसे जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। क्या होता है ना, मूर्ति विस्थापित करने जा रहे हैं तो मूर्ति विस्थापित मतलब उसे स्थान से हटा दिया गया है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंध क्या कहलाती है? दुरभिसंध कहलाती है। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जिस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है। ठीक है, जिगीषु कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके असूर्यम पस्सा कहलाती है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पस्सा कहते हैं। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। अगला है आपका राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सेकंड रुक जाइए। अध्यादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। उसके बाद है आगे, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका कहते हैं। पैर से सिर तक क्या कहलाता है? आपाद मस्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपाद मस्तक कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, एक सेकंड रुक जाइए। अगला आपका है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। क्या कहलाता है? दुराग्रही कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो उसे क्या कहते हैं? दुर्निर्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्निर्वार कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं उसे अपेय कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं, यानी पीने योग्य नहीं है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वा नल कहा जाता है और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, आगे जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। और कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। ठीक है, कर्णपाली कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पीडीएफ चाहिए तो आपको 8004109989 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप लिख कर देंगे अपना नेम लिख करके, और साथ में आप क्या लिखेंगे? नेम के साथ आपको आर ओ लिख देना। सिर्फ आर ओ लिख दीजिए, बस नेम और आर ओ लिख दीजिए, तो हम ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। घुटने तक बाह वाला, जिसकी बाहें कहाँ तक पहुँचती? घुटने तक पहुँचती हैं, उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजान बाहु कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए, जो पलक ना गिराता है, बिना पलक गिराए उसे क्या कहते हैं? अपलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपलक कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्दम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम्य कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद्य कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियवंदा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और जो सबको समान रूप से देखता हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। सांझ और रात के बीच का समय गोधूल कहलाता है। क्या कहलाता है? गोधूल कहलाता है। जिसके हाथ में सूल हो सूलपाणी कहलाता है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम, जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, और जो आमिष मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मृतप्राय आसन्न मृत्यु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है।
जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहीत कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या कहलाता है? अनुगृहीत कहलाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ ना जानता हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सका हो अनिर्णित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी कहते हैं। अवश्यभावी कहते हैं। ठीक है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अशोक्य कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रांत कहलाता है। और जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? चिन्हित कहते हैं। और जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी कहलाता है। जो किसी पर क्या लगाए? अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहा जाता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की एक श्रृंखला आपकी पूरी होती है। यह है आपका PS थर्ड, यानी इसके पहले 2 श्रृंखलाएं आपकी हो चुकी हैं। ये तीसरी श्रृंखला है, प्रैक्टिस सेट थर्ड है आपका। ये श्रृंखलाएं अनवरत रूप से आपको आती रहेंगी। 20 तारीख को आपका पेपर, उसके पहले आपके 6 सेगमेंट के 6 चैप्टर के समस्त प्रश्नों को, समस्त जो आए हुए चैप्टर के टॉपिक हैं उसको कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और 60 के 60 प्रश्न, मैं ये मान चल रहा हूँ 60 के 60 प्रश्न इसी श्रृंखला से आपको मिल जाएँ। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।